अब और नहीं समझकर ही पिछले साल छोड़ दिया था। साले कुत्ते, इस साल पंगा लेने के लिए ही आया हूँ। मेरा शेर नहीं है इसलिए तू इतना उछल रहा है। कौन है तेरा शेर? मेरा दोस्त विशाल। वो शेर नहीं है, लोमड़ी है। उसे लोमड़ी उमड़ी मत समझ बेवकूफ, वो बब्बर शेर है। अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है तो मेरे शेर के आने तक तू यहीं पर खड़ा रहे। अब आ जाओ मैदान में। रास्ता छोड़ो, सुना नहीं, रास्ता छोड़ो। इसने मेरा पैर छीन लिया बाबा। भैंसों की तरह बड़े हो गए हो लेकिन बिल्कुल अक्ल नहीं है। खेलने वाले बच्चों से बैट बॉल वगैरह लेकर यहाँ पर नाटक कर रहे हो क्या? दे दो बैट। दे मेरा बैट। पता नहीं कब सुधरेंगे। शाम को बस्ती में आओ तब मैं दिखाऊंगा। ये सब बिल्डअप किस लिए बे? तेरा बिल्डअप क्या कम था? 40-50 को लुढ़काने जैसे हवा में उड़ के आ गया। तूने भी बिल्डअप दिया, मैंने भी बिल्डअप दिया। सोच के देखो, हिसाब बराबर। इसलिए लड़ाई अगले साल के मेले में रखते हैं। इन्हें ऐसी सजा दीजिए प्रधान जी कि आइंदा ऐसी हरकत कभी न करें। छोड़ो भाई छोड़ो, बिन तजुर्बे के बच्चे बिना दरवाजे के घर कभी नहीं सुधरेंगे, ये तो आम बात है ना। तुम लोग क्या बोलते हो? सुनो, शिकायत करने वाले सब आगे आ जाओ। मालिक मैं शरबत वाला हूँ, मेरे 5 गिलास और 15 शरबत की बोतलें टूट गईं। कुल मिला के मेरा 1500 का नुकसान हुआ है मालिक। उल्लू के पट्टे, शरबत के बोतल के 1500 रुपए। मालिक मेरे 2500 रुपए बनते हैं। ये लोग नाच गाना कर रहे थे मंदिर के अंदर, तुम्हारी दुकान है मंदिर के बाहर, तुम्हारा नुकसान कैसे हुआ? इसका इंट्रोडक्शन मेरी दुकान के सामने से हुआ। सारे मटके टूट गए, सिर्फ ये एक ही बचा है। अरे छोड़ो भाई छोड़ो, मटकों का टूटना और हाथियों का गिरना तो आम बात है ना। अरे मोटू, बुड्ढे की कहावत में कोई लॉजिक ही नहीं यार। अरे छोड़ ना छोड़, बुड्ढों की कहावत और बच्चों की बगावत ये सब आम बात है ना। सरकार, मैं फूल का दुकानदार हूँ। शरबत ठीक है, मटके भी ठीक है, लेकिन फूल की दुकान में तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया भैया, लेकिन तुम्हारे पास जो खड़ा है मोटू, उसने कहा था जब भी मैं नाचूंगा तो आगे फूल फेंकना, मैं पैसे पीछू दे दूंगा। मैंने भी सोचा सांग है, थोड़ा कलरफुल रहने दो, इसीलिए भर भर के फूल डाले। क्यों बे? बात ये है ना पार्टनर, मेरी वाली फूलमती जा रही पट थी। गई? नहीं, मुंह पर थूक दिया। अरे वाह, उसने भी ऐसे ही थूका था। ठीक है, पंचायत को बुलाने का एक 500। प्रधान जी हम 6 लोग हैं, हर एक को आधा बोतल का हिसाब किया तो भी 600 रुपए हो गए, इतना ध्यान रखना। ठीक कहा तुमने। चाय पानी का 200, शरबत वाले को 150, लाइट का भाड़ा एक 200। प्रधान जी, दिन में लाइट किस लिए? अरे ये सब हम नहीं मानेंगे। छोड़ो भाई छोड़ो, पंचायत में लाइट का रखना और फिल्मों में फाइट का रखना आम बात है ना। ये बुढ़ा तो बिना लॉजिक के ही बोले चला जा रहा। कुछ मत करना यार। और मिलाकर 5000 रुपया हो गए। पैसे कब भर रहे हो? हम सब खुददार हैं, पैसे अभी भर देंगे। अरे कैसे यार? अरे ये क्या, ये तो पूरी चिल्लर है। हम तो लूट के बर्बाद हो गए। अरे मंदिर के हुंडी से किसी ने पैसे उड़ा लिए। चलो पंचायत को बोलो। अरे छोड़ो भाई छोड़ो, मंदिर में पैसों की चोरी होना और गोदाम में अनाज की बोरी भरना तो आम बात है ना। ऐसी क्या परेशानी है तुझे, इधर उधर क्यों घूम रहा है? परेशानी क्यों नहीं माँ, मैंने तुम्हें क्या कमी रखी? मुझे कोई कमी नहीं है विशाल। तो डॉक्टर ने कैसे कहा कि तुम्हारी माँ को कोई शारीरिक रोग नहीं, मानसिक परेशानी है, वो क्या है पता लगा के वो दूर कर, तब वो एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ समझ गया। अरे क्या समझ गया रे तू? बेटा इतना बड़ा हो गया, अच्छी सी कोई लड़की देख के इसकी शादी कर दिया जाए तो पोता पोतियों के साथ माँ का मन बहल जाएगा, यही सोच रही है वो। यही परेशानी है ना माँ? दैया रे दैया, ये तो बिल्कुल अपने नाना पे गया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल ही कोई लड़की पसंद कर लो। वो चाहे काली हो या गोरी, लंबी हो या नाटी, तुम जिसके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहोगी, आंखें बंद करके मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा माँ, मैं पहनाऊंगा। ये तो माँ ने कभी कहा ही नहीं। बच्चों के दिल की बात जैसे माँ बाप जानते हैं, वैसे ही माँ बाप के दिल की बात बच्चे भी जानते हैं यार, है ना माँ? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या परेशानी है माँ? तेरे बड़े भाई नरेश की चिंता रहती है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? परसों पहले वो घर से भाग गया था, लेकिन तुम आज भी उसी की फिक्र करती रहती हो। मेरी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था, अपने बाबूजी का लाडला था वो, मुझसे बड़ी भूल हो गई।
हम सबको छोड़ के चला गया। अरे बंसी, तुमने होमवर्क खत्म कर लिया क्या? नहीं यार नरेश, मैंने होमवर्क नहीं किया। कल स्कूल के बाद मैं सिनेमा देखने चला गया था। शामू भैया, ये क्या करवा रहे हो तुम? मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उसको पता चले कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, इसके लिए। ये अभी तक आए क्यों नहीं? न जाने वो नरेश कहाँ रह गया। अरे ओ माधुरी, इधर आना। ए नरेश, आज तो स्कूल क्यों नहीं आया? सब तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? माधुरी, क्या तू माधुरी से शादी करने वाला है जो इसका नाम गुदवाया है तूने? हाँ बे, मैं इसी से शादी करने वाला हूँ। आइंदा तुम लोगों में से किसी ने इसे सताया तो सर फोड़ दूंगा मैं। देखना यार, बड़ा हीरो बन रहा है। दूध के दांत अभी टूटे नहीं है, अपने बदन पर लड़कियों के नाम गुदवाता है। सब परवरिश का नतीजा है। पता है तुम्हारे लाडले ने क्या किया? क्या हो गया बहन? कैसी औलाद पैदा की है तूने? 1.5 फुट का हुआ नहीं, अभी से शादी करने की लड़की चाहिए। क्या किया उसने? मेरी बेटी का नाम अपने सीने में गुदवा के पूरे गांव में ढिढोरा पीट रहा है कि वो माधुरी से ही शादी करेगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे ऐसे हरकत करते हैं क्या? लो आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। इधर आ, उतार अपनी कमीज। कमीज उतार के बता ना, छोटी उम्र में ये सब हरकत करता है। अरे भगवान, उसे क्यों मार रही हो? जी बदमाश बेटी लक्ष्मी, बच्चे को इस तरह मत मारो, देखो ना कैसे रो रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने सोचा पढ़ लिख कर बड़ा। ये मारने का ड्रामा बंद करो, पहले मेरी बेटी का नाम मिटाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो? अरे ऐसा मत करो, छोटा बच्चा है। लक्ष्मी, उस दिन घर छोड़ के गया, आज तक लौट के नहीं आया। 10 साल की उम्र में भागने वाले को आखिर कहाँ जाके ढूंढे माँ? सुनने में आया कि किसी ने उसे आखिर बार मुंबई में देखा था। तुम्हारे बाबूजी ने भी खूब ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसी के गम में तुम्हारे बाबूजी चल बसे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं जिस देवी माँ की पूजा करती हूँ वो मुझे निराश नहीं करेगी। तुम खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? यहाँ पर खून हुआ है, तुमने देखा क्या? मैंने देखा था सर। किसने किया? वो कितने लोग थे? मैं उसका नाम तो नहीं जानता सर, मैं इस शहर में नया हूँ। शक्ल देखोगे तो पहचान पाओगे? पहचान पाऊंगा सर। तुम्हारा एड्रेस क्या है? कहाँ करी प्रस्थान? फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। फ्रेंड की बात छोड़ो, बैग में क्या है? क्लोथ्स एंड मनी। क्लोथ्स अंदर रखो, मनी निकालो। अरे ये क्या, पुलिस वालों की तरह रिश्वत मांग रहे हो? पिछले महीने तक मैं पुलिस वाला ही था। एक आदमी के सामने हाथ फैलाया, डिसमिस कर दिया। हाथ फैलाने के लिए डिसमिस कर दिया? जिसके सामने हाथ फैलाया वो कमिश्नर था ना। कमिश्नर? क्यों नहीं समझे? मफ्ती में आए थे और मैं फंस गया। पुलिस कहते हो और कद में इतने छोटे हो। पुलिस ज्वाइन किया तो लंबा था, ड्यूटी में हेरा फेरी करके छोटा हो गया। तुम जितना भी फ्लैशबैक सुनाओ, मैं अपने बैग से मनी नहीं निकालूंगा। अरे कम से कम चिल्लर तो दो। मेरे फ्रेंड को कैसे बुलाना है मैं जानता हूँ, तू सामने से हट जा। मदन अरे जा रहे मती मारी गई है क्या? अरे करुण जला बेशरम कहीं का चड्डी पहने बिना कैसे जंप कर रहा है, देखो। मदन। ए विशाल, क्यों आया बे? चल हट, कब आया पूछने के बजाय क्यों आया पूछ रहा है? तू भी कोई दोस्त है? नहीं, लौट जाएगा क्या? कोई चांस ही नहीं। तुझे शर्म वरम नहीं आती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। अबे छोड़ ना मेरे यार। शहर कैसा लग रहा है? ये कोई शहर है? क्यों बे? खुद देख लिया ना, ट्रेलर ही कितना खतरनाक है, इसीलिए कह रहा हूँ उसी बस से लौट जा। चल। मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, उसको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अबे ओए 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 ओए, गांव से जो भी आता है या तो माशुका की तलाश में आता है या तो भैया को ढूंढने। मुझसे मिलने मेरे घर आज तक कोई भी नहीं आया। यार मदन, यहाँ पूछने से भाई मिल जाएगा क्या? जल्दीबाजी मत कर यार, यहाँ पूछने से तेरा भाई नहीं मिलेगा, सिर्फ पता मिलेगा। पता मिलेगा? हाँ। वो कैसे? क्या है कि शहर के तमाम लोगों का पता यहाँ पे दर्ज है।
उनमें जितने भी नरेश है उनका पता लेकर जाके हम लोग पूछताछ करेंगे। चल। काम के टाइम पे भेजा क्यों चाट रहे हो? किसी तरह आपको हमारी मदद करनी होगी सर। इस शहर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। इनमें से तुम्हारा भाई नरेश कौन है कैसे पता लगाओगे? सिर्फ यही नहीं, मेरी जानकारी में 2 ही नरेश हैं। एक तो है नेपाल नरेश, दूसरा भूटान नरेश। लेकिन तुम्हें किस नरेश की तलाश है ये भला कौन बता सकता है? ये सब क्यों? इतनी देर से तुम दोनों को झेल रहा हूँ। मेरा नाम भी नरेश है। यार कहीं यही मेरे भाई तो नहीं? अबे चुप कर। इस स्टील बॉडी का वो डेड बॉडी भाई हो सकता है क्या? सुन लिया? वैसे इसे भाई मान के गांव ले भी गया तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। हेलो, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों अपने भाई की तलाश में नहीं आए हो। ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है। मुझे भरोसा है कि मेरा भाई मिल जाएगा। मुझे बहुत काम है भाई, मुझे माफ करो। हाय। अरे हाथ हटा। सर क्यों रे? सिग्नल ऑन हो गया और बीच रास्ते में खड़े खड़े क्या कर रहा तू? मुझे अभी तक सिग्नल नहीं मिला था सर। अरे ये लड़की कहाँ गई? क्यों रे? होटल, पार्क, बीच ये सब काफी नहीं है, अब बीच रास्ते में खड़े खड़े प्यार करने लगे? जरा पीछे मुड़ के देख, कितना ट्रैफिक जाम हो गया है। लड़की पटाने के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक करके सीन खड़ा कर रहा है। चल मेरे साथ। सर चालान काटता हूँ। चाबी दे दीजिए सर। चाबी दूंगा तो गाड़ी लेके भाग जाएगा ना? आप नहीं देंगे तब भी मैं गाड़ी लेके जाऊंगा ना। वो कैसे? ऐसे। रुकना।